हेलो एवरीवन। आज हम अपना 11th क्लास का चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का क्या बेसिस था। उसके बाद हम फिर डिफरेंट जो किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद दिए गए जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, उनको भी क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा गोल है इस लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली हमें डिस्कस करना है डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि वो कौन कौन से क्लासिफिकेशन थे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए और उनका ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था। सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया गया था वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, का साइंटिफिक बेसिस नहीं था। वो कैसा था? नॉन साइंटिफिक था और उसको जो डिवाइड किया गया था वो किया जाता था फूड, शेल्टर और क्लोथ्स के बेसिस पर। ये नॉन साइंटिफिक था, मतलब ऑर्गेनिज्म के पास फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, इसके बेसिस पर क्या किया गया था, एक अर्लीस्ट जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो दिया गया था। तो उसके बाद जो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया था, जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया था ऑर्गेनिज्म का, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लांट्स थे उन प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ हैबिट या ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि प्लांट्स क्या हैं, कुछ प्लांट्स हर्ब्स होते हैं जो छोटे प्लांट्स हैं, फिर श्रब्स हैं जो मीडियम हाइट प्लांट है, और जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं जो ट्रीज बन जाते हैं उनको उन्होंने, जो बहुत बड़े लार्ज साइज के हो जाते हैं उनको उन्होंने क्या कहा, ट्रीज कहा। उसके बाद जितने भी एनिमल्स थे, एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल आरबीसी, कि अगर एनिमल्स के पास आरबीसी प्रेजेंट है तो उसे उनके का इनेमा, और अगर उनके पास आरबीसी एब्सेंट है तो उसको नाम दिया गया था एनीमा। इनेमा और एनीमा इनको नाम दिया गया था। एनीमा वाले एनिमल्स के पास क्या थी, आरबीसी प्रेजेंट थी तो उनका ब्लड कैसा था, रेड था, और एनेमा वाले एनिमल्स के पास क्या थी, आरबीसी एब्सेंट थी, इसलिए इनका ब्लड जो था वो रेड नहीं था। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने किया, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए जो थे कैरलस लीनियस। इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। वो थे किंगडम प्लांटी प्लांट्स और किंगडम एनिमिलिया एनिमल। इन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, कुछ को प्लांट्स में डाल दिया, कुछ को क्या डाल दिया इन्होंने, एनिमल में डाल दिया। अब प्लांट्स में इन्होंने किस किस को डाला, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिन्होंने प्लांट में डाला, जैसे बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स, फंजाई, एल्गी, इन सबको इन्होंने प्लांट्स में डिवाइड कर दिया। और उसके बाद अमीबा, पैरामीशियम, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, सबको उन्होंने किसमें इंक्लूड कर दिया था, एनिमल वाले सिस्टम में, एनिमल वाले किंगडम में जो है इन्हें ग्रुप कर दिया था। अब इनके जो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया था कि किस बेसिस पे इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म उनको क्लासिफाई किया, तो वो बेसिकली इन्होंने 4 क्राइटेरिया यूज किए थे। पहला क्राइटेरिया था सेल वॉल, कि जो एनिमल है उनके पास कौन सी सेल वॉल, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने किंगडम प्लांटी में डाल दिया, सेल वॉल एब्सेंट है तो उन्हें किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया। उसके बाद मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस, की अगर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं या ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर पा रहे हैं या फिर लोकोमोशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के अगेंस्ट उनका जो रेस्पॉन्स है वो किस तरीके का है, कि वो रेस्पॉन्स स्टिमुलस के अगेंस्ट कर पा रहे हैं टुवर्ड्स या फिर रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या थे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। और अब इनके जो भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था उसकी कुछ लिमिटेशंस आई। उसकी क्या लिमिटेशंस आई, इन्होंने क्या किया था कि जो यूनिसेलुलर थे और मल्टी सेलुलर थे उन्हें भी एक ही ग्रुप में डाल दिया। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी इन्होंने क्या कर दिया था, एक ही ग्रुप में डाल दिया था। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की तो हमें पता है बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट्स है, और जबकि जो फंजाई है या फिर एल्गी है ये सब कैसे हैं, यूकैरियोट्स है। उसके बाद इन्होंने हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को भी एक ही ग्रुप में डाल दिया, कि जितने चाहे वो हेट्रोट्रॉप्स हो चाहे फिर ऑटोट्रॉप्स हो, उन सबको एक ही ग्रुप में डाल दिया, उन्हें भी इन्होंने क्या नहीं किया, अलग नहीं किया। उसके बाद फंजाई और प्लांट, इन दोनों की सेल वॉल क्या है, डिफरेंट होती है। ठीक है, हमने देखा है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि जो प्लांट्स है उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। तो इनको भी उन्होंने क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया। तो ये लिमिटेशंस थे कैरलस लीनियस के क्लासिफिकेशन के। तो जिस वजह से जो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट
नहीं किया गया। जिससे इन्होंने क्या देखा कि जो न्यूट्रिशनल थे वो ओवरलैप कर गए, न्यूट्रिशन भी ओवरलैप कर गई। फंगाई जो क्लासिफिकेशन था इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आया कि इसको किसके साथ डाल दिया था, प्लांट के साथ डाल दिया था। सेलुलर और जो बायोलॉजिकल मिसमैचेस देखे गए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक ही ग्रुप में इन्होंने डाल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आई अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने क्या दिया, एक और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या कहा कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इतना पूरा सब कंफ्यूजन चल रहा है, तो हम क्या करते हैं एक और ग्रुप बना देते हैं। उस एक और ग्रुप को, किंगडम को उन्होंने नाम दिया था प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज थे उन सबको प्लांट और एनिमल से उठाकर एक नए ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटिस्टा। तो अब प्लांट का, एनिमल का ऑलरेडी एक ग्रुप है, प्लांट का एक ग्रुप है, जो किसने दिया था, कैलस लीनियस ने दिया था। उसके बाद जो ये आई अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया जिसको उन्होंने क्या कहा था, प्रोटिस्टा कहा था। और इसमें इन्होंने कितने, जितने भी यूनिसेलुलर थे उन सबको उठा के किसने डाल दिया था, प्रोटिस्टा में डाल दिया था। उसके बाद आई कोपलैंड। इन्होंने एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इन्होंने क्या कर दिया, एक नए किंगडम का ऐड कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा। इसमें इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास प्लांट ऑलरेडी था, फिर एनिमल भी हमारे पास था ही, और प्रोटिस्टा क्योंकि ऑलरेडी अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा ऐड कर दिया था, तो इन्होंने एक नया किंगडम ऐड कर दिया जिसको हमने क्या कहा, किंगडम मोनेरा कहा। और किंगडम मोनेरा में इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स को किस में डाल दिया, किंगडम मोनेरा में डाल दिया। किंगडम मोनेरा जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सब किस में आ चुके थे, किंगडम मोनेरा में आ चुके थे। और जो यूनिसेलुलर थे लेकिन यूकैरियोट्स थे वो अब किस में है, प्रोटिस्टा में है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर डेवलप होते चले गए। उसके बाद आते हैं विटेकर। विटेकर ने क्या दिया, बाद में जाकर एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया था। हम ऑलरेडी देख चुके थे, किंगडम मोनेरा भी आ चुका है, किंगडम प्रोटिस्टा भी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, प्लांटी भी हो चुका था, और एनिमिलिया भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया था इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो वो था किंगडम फंजाई। और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 5 क्राइटेरिया यूज किए उनको क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि सेल स्ट्रक्चर, सेल कैसे टाइप के, प्रोकैरियोटिक है या फिर क्या है, यूकैरियोटिक है। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो वो सब किस में थे, किंगडम मोनेरा में थे। उसके बाद ये है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या फिर मल्टीसेलुलर। बेसिकली यूनिसेलुलर है या फिर वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो उसके बेसिस पर भी क्या किया, क्लासिफाई किया। इसके अलावा इन्होंने लाइफ प्रोसेस देखी, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिज्म में, कि वो ऑटोट्रॉपिक है या फिर वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है। मेथड ऑफ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद एक और क्राइटेरिया जो इन्होंने चूज किया था वो था फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इन्होंने फाइलोजेनिक रिलेशनशिप चेक करी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एंसेस्ट्रल लिंक्स किस तरीके से शो करते हैं। तो ये 5 क्लासिफाई क्राइटेरिया थे जो विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसको देने के लिए जो थे यूज किए। अब विटेकर ने जो भी किंग सिस्टम दिया था इसमें वायरस के लिए कोई जगह नहीं थी, तो इन्होंने इसमें वायरस को प्लेस नहीं किया था। तो वायरस के लिए इस किंगडम में वो जगह नहीं दे पाए, वो ये नहीं बता पाए कि वायरस को हम किस ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे या उसे हमें कहाँ रखना है। उसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कार्ल वूज। इन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज थे उन ऑर्गेनिज को 3 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया। दे डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिज इनटू 3 डोमेन। वो डोमेन क्या थे, डोमेन आर्की, डोमेन यूकैरियोट्स और डोमेन यू बैक्टीरिया। डोमेन आर्की में क्या थे, जो आर्की बैक्टीरिया थे वो डोमेन आर्की में डाल दिए। उसके बाद डोमेन यूकैरियोट्स में 4 किंगडम इन्होंने डाले, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। उसके बाद जो किंगडम यू बैक्टीरिया इन्होंने दिया उसमें जो किंगडम मोनेरा था जो कि हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया है, उस नॉर्मल बैक्टीरिया को उन्होंने किस किंगडम में डाल दिया था, किस डोमेन में डाल दिया था, डोमेन यू बैक्टीरिया। इस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश करी और डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे वो हमें मिले। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो हमें इन सारी चीजों में हमने कुछ थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, अगर हम देखें कि जो अमीबा था और पैरामीशियम था, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास,
माइडोमोनास, उसके बाद कोलेरा। हमने भी देखा था कि ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे। दे वर सेपरेटेड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया गया था उसमें ये सारे के सारे सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रीयूनाइटेड हो गए कौन से सिस्टम में, दे रीयूनाइटेड इन किंगडम प्रोटेस्टा। जब किंगडम प्रोटेस्टा इंट्रोड्यूस हो गया था तब ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे दे गॉट रीयूनाइटेड। इवन ईस्ट भी क्या हो गया था, प्रोटेस्टा में रीयूनाइटेड हो गया था। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम बात करें कि एक ऐसा किंगडम जिसमें मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन हमें किस किंगडम में देखने को मिलता है, तो वो है किंगडम मोनेरा। उसके बाद एक ऐसा किंगडम जिसमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वो कौन से हैं, वो हमारे दो हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। उसके बाद अगर हम बात करें एक ऐसे किंगडम की, किंगडम विद ऑटोट्रॉपिक मोड, किंगडम विद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो किंगडम जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है, तो वो हमारे पास तीन होते हैं। किंगडम मोनेरा में हमें ये देखने को मिलता है, किंगडम प्रोटेस्टा में ये हमें देखने को मिलता है, और किंगडम प्लांटी में ये हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ऐसे किंगडम की जिसमें हमें कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम है और वो कौन सा है, किंगडम मोनेरा है। और इस तरीके से आज हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखी कि किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ऑलरेडी नीट ने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे पूछा गया, जैसे नीट 2025 का क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट्स अ किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी जो किंगडम विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके बेसिस पे हमें इन्हें अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म दिया गया था, वो दिए गए थे हमारे कौन थे, प्रोकैरियोट्स थे, जो कि किंगडम हमारा क्या है, मोनेरा है, जिनकी जो सेलुलर पॉलीसैकेराइड मतलब किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हुई होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है किंगडम प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा में हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स होते हैं विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा जो किंगडम आता है वो आता है किंगडम फंजाई। फंजाई हमारी के पास कैसी होती है, काइटिन की सेल बोन होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन पर आ जाएगा। तो CEA हमारा भी 2 और 4 में से कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करें कि हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉप्स हैं जिनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल सिस्टम देखा जाता है। ये किसकी बात हो रही है, प्लांटी की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये क्या होगा, 4th नंबर पे आ जाएगा। और फिर ये है हेट्रोट्रॉप्स, जो किसकी बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, फिर ए, ई, उसके बाद हमारा ए, फिर डी और फिर लास्ट में बी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लीनियस क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अभी हमने देखा है कि जो प्लांट्स को ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में किसने डिवाइड किया था, लीनियस ने नहीं डिवाइड किया था। ये किसने किया था, अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था। जो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। तो इसके बेसिस पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बच गया है, ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देख लेते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, अरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, एनिमा और इनिमा। और यही हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी की आरबीसी प्रेजेंट है या आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। अरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, वो थे एनिमा और इनेमा। ठीक है।
और इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो डिफरेंट किंगडम्स हैं, जैसे किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा को, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे।